नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम नीलकंठ है और मैं एक शराबी हूँ। भगवान की हाय कृपा। नीलकंठ भाई। हाय एवरीबॉडी। हाय नीलकंठ ईश्वर भाई। की या ईश्वर की, परमेश्वर की, भगवान की कृपा, एक का मार्गदर्शन और आपका मिलने वाला साथ। मैंने आज के दिन शराब नहीं पी है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और वन डे एट अ टाइम जिंदगी अच्छी तरह से चालू है। और एक तत्वों का और कदमों का जितना अच्छा तरह से मैं आचरण कर सकता हूँ वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है, रिस्पॉन्सिज हैं जिनके पास से भी मुझे बहुत सीखने को मिलता है। और मेरा होम ग्रुप है अस्तित्व ग्रुप ठाणे। जब तमिल का फोन आया तो मैं बोला संडे को पॉसिबल नहीं, कल पूरा दिन बिजी था, बोला मंडे को करूंगा। टॉपिक मैंने दोस्तों लिया है कि प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन अर्ली डेज ऑफ सोब्राइटी। मद्य मुक्तता के पहले दिनों में हमें जो लेनी चाहिए दक्षता है या खबरदारियां, बिकॉज ये बहुत बहुत सेंसिटिव पीरियड है। क्योंकि मैं शराब पीना जस्ट बंद किया है और वो जुनी यादें, वो जुना सब माहौल, तो एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है कि इतना टाइम उसमें चला जाता था। तो अभी मैं करूँ तो क्या करूँ। और बार बार शराब की याद, वो किए दिए हुए फटके नहीं याद आते हैं शराबी को, मेरे जैसे नहीं आते थे, बट वो की हुई मजा वगैरह बहुत याद आता है। ये डिजीज को, इसके लिए जो कनिंग बैफलिंग पावरफुल बोलते हैं, कावेबाज, घोटाला टकनारा वगैरह, वो उसके लिए है दोस्त। ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है ना, या प्लान फॉर लिविंग है ना, एक लिविंग सोबर नाम की बुक है हमारी, एक ट्रांसलेट हुई मेरे पास इंग्लिश कॉपी, जो मुझे जो मैंने आचरण किया और जिसका मुझे फायदा हुआ, वो मैं शेयर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मुझे कहा था कि अवॉइड स्लिपरी पीपल एंड स्लिपरी प्लेसेस। जहां तेरा पैर फिसलने का संभव है, स्लिप, SLIP, स्लिप इज सोब्राइटी लूजेस इट्स प्रायोरिटी। ऐसे लोगों से दूर रहो। और स्लिपरी प्लेसेस, ऐसे जगहों से दूर रहो। यानी कि हल्दी का प्रोग्राम, शादी के पहले संगीत, शादियां, किधर किधर तो मैयत पे भी शराब पिलाते हैं, नहीं जाना है। एनिवर्सरी, वेडिंग एनिवर्सरी है, ये है वो है, दोस्तों की हाउस वार्मिंग पार्टी, बर्थडे। बिकॉज आप तो इधर कोई लस्सी पी के नहीं आए, मेरे जैसे बेवड़े ही थे। आपको मालूम है कि बर्थडे और पार्टी बोलेगा तो उधर शराब मांगता है। तो मेरे जैसे आदमी को उधर लालच होने की या टेम्पटेशन होने की बहुत चांस है। तो बोला ऐसे जगह पे जाए मत, और ऐसे लोगों को भी अवॉइड कर जो पहले तेरे साथ पिए होंगे, या तेरे ड्रिंकिंग पार्टनर है, या अल्कोहलिक्स है, या इवन सोशल ड्रिंकर है। बिकॉज वो लोग तो कभी कभी रात को एक हाथ दो पैक पीते हैं, दूसरा दिन ऑफिस को आते हैं, तेरे जैसे नहीं। जिसका भी शराब से संबंध है उसको अवॉइड करो। मुझे बोला था जो भी तेरे दोस्त है उनके नंबर्स ब्लॉक कर दे मोबाइल से। वो सब दोस्तों के जो शराब वराब पीते हैं, हम्म, उनके नंबर्स तुम्हारे मोबाइल में पहले ब्लॉक करो और फिर डिलीट करो, ताकि वो भी तुमको फोन नहीं कर सके। और आजकल तो मोबाइल की वजह से हमको नंबर बाय हार्ट नहीं रहते, तो आप भी उनको कभी फोन नहीं कर सकोगे। और कोई रास्ते वाले मिले, वो दोस्त मिले और बोलो चलो यार थोड़ा बैठते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो बोलो कि मुझे लीवर का प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने बोला है कुछ दिन शराब नहीं पीने का। या तो इतना कुछ, मैं एक जगह जाता हूँ और उधर से मेरी शराब पीने का दिल नहीं हो रहा है, हाथ को चूना लगा के बोमा बोम करने का नहीं। शुरुआत के दिन में मैं जाता हूँ ए में, और अभी मैं जिंदगी में शराब बिराब नहीं पीऊंगा, ये सब बेकार है। और जो जूनी जो खराब आदतें हैं बोलता है, ये जनरल जिसको बोलता हूँ, जैसे ड्रिंकिंग, फिर गैम्बलिंग, यू नो, मटका, ये वो जो भी पत्ता, ड्रग्स, किधर जाने का, पेड सेक्स के लिए, सेक्स, प्रोस्टिट्यूशन, सबसे दूर रहो। और किसी को कभी अकेले 12 स्टेप करने का कोशिश मत करो, पहले खुद ठीक हो जाओ।
या तो किसी को कभी बार में एक स्टोरी बताता हूँ कि दूसरे की इन्वेंटरी लेने का नहीं है, अनुभव, धैर्य और आशा का प्रोग्राम है। ये एक मेंबर के साथ हुआ है, उसका बंद हो गया, 3 महीना हो गया, तो कंट्री बार में गया जहां उसके एक बहुत बहुत करीब दोस्त, उसका ड्रिंकिंग पार्टनर, अरे कितना दिन से कैसा है क्या है, तो मैं ऐसा ऐसा एक जगह आता हूँ, जाता हूँ, चलो अपन मीटिंग को जाएंगे। उधर 6:45 ही पहुंच गया। बोला यार, फॉर इतनी जुनी दोस्ती एक काम करना यार, एक काम कर, मैं पक्का चलूंगा तेरे साथ मीटिंग को, पक्का चलूंगा, तो ओवर एंथुजियाज्म, अतिगिरी नहीं करना है मुझे, बिकॉज मेरा स्वभाव ही अतिगिरी करने का है, और ये सब चीज में अतिगिरी करने के वजह से ही मैं शराबी हूँ। तो गया वो, मैंने उसका वो शेयरिंग सुना था उनका, इसके लिए मैंने ऐसी कोशिश नहीं की, इसके लिए आपको बताता हूँ। कंट्री बार में गया, वो दोस्त बोला, वो भी उसके ऐसा बेवड़ा था, एक काम करते हैं आज दोनों एक एक क्वार्टर पीते हैं, कल से तेरे साथ मीटिंग को आ दो, आएगा पक्का पक्का। तो उसके उधर एक क्वार्टर पिया दोस्तों, उधर मुझको वापिस मीटिंग में आने को 4 साल लगे। ऐसे ऐसी अपने पास कहानियां हैं, ऐसे ऐसे अपने पास अनुभव है। हमको, मुझे, मेरे जैसे बेवड़े को फर्स्ट ड्रिंक से दूर रहना है, ड्रिंक को हाथ ही नहीं लगाना है। फिर मुझे बोला गया, अगर तेरे पास जॉब है, अगर तेरे पास स्किल जॉब है, तो मेरे पास था, घर, काम और मीटिंग, ये त्रिकोण में रहे, घर काम मीटिंग, घर काम मीटिंग, घर जाने का, रात को सोने का, उठने का, काम को जाने का, काम के बाद मीटिंग को आने का। अभी उठने के बाद क्या करने का, सबसे पहले भगवान को प्रार्थना करने का मुझे बताया गया। आज का दिन, भगवान आज का दिन मुझे शराब से दूर रख, मुझे आज शराब नहीं पीनी है, मुझे सहायता कर और मुझे शराब से दूर रख। और सेरेनिटी प्रेयर का इस्तेमाल करने का, कि जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उनको स्वीकार करने की मन की शक्ति दो, जिनको बदल सकते हो बदलने का धैर्य दो, और दोनों में भेद जानने का ज्ञान दो, उसका हेल्प कर। अभी कोई कोई लोगों का जिसका मुझे बोला, अगर तेरे पास तेरी बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, भाई बहन नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, तो खुद के लिए बोल के शराब छोड़िए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे कहा गया, कोई भी कंडीशनल स्टॉपेज तू मत कर, अगर तूने स्टॉप किया है तो, कि मेरी बीवी वापस आ गई तो ही मैं पीऊं, बंद करूंगा। बिकॉज मेरा और बीवी का सेपरेशन हो गया था, बीवी और मेरी डॉटर अलग रहते थे। मेरी माँ तो कुछ 83 में ही गुजर गई थी, 1983, जब मैं 22 साल का था। अब 2023 है, मेरा 62 साल चालू है, और माँ को जाके 40 साल हो गए, भाई बहन तो मुझे नहीं है। तो बोला, मेक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इन ए, जो तेरे जूने दोस्तों के नंबर तूने ब्लॉक करके डिलीट किए हैं ना, सब ए मेंबर्स का नंबर सेव करना तू। मैं जब आया तभी मोबाइल फोन्स भी बहुत कम थे, 98 में आया, तो इसके लिए बोला तेरा फोन डायरी भी फेंक दे, लैंडलाइन तो भी ज्यादा चलता था। और अगर किसको जॉब नहीं होगा उधर, कहते थे ऐसे ए मेंबर के साथ आप वक्त गुजारो जो रिटायर्ड है और फ्री है, और जो आपको वक्त दे सकते हैं। दूसरा बोला, जल्दी में जल्दी स्पॉन्सर लो, उसके बारे में मैं बाद में थोड़ा विस्तार में बात करूंगा। स्पॉन्सर कैसे सिलेक्ट करना है, क्या हो, भगवान पे छोड़ देने का है। अगर आप पहली पहली मीटिंग में इसका व्यक्तित्व, कोई आदमी का व्यक्तिमत्व आपको बहुत ही आकर्षित लगा, या बात करने का तरीका बहुत ही आकर्षित लगा, या कार है, अच्छा कपड़ा है, एकदम पॉश में आता है, वेल टू डू है, तो मेरे जैसे आदमी को उससे बहुत आकर्षण हो सकता है कि बाबा यही मेरा स्पॉन्सर होना चाहिए। अगर उसके पास बहुत स्पॉन्सर्स हो गए, वो तुझे टाइम नहीं दे सकेगा। गॉड विल नॉट गिव यू वॉट यू वॉन्ट, ही विल गिव यू वॉट यू नीड। तुझे जो चाहिए वो नहीं देगा, तुझे जिसकी जरूरत है वो देगा। और बोला, व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी द मास्टर विल अपीयर। खुद की तैयारी कर कि मैं किसका सुन पाऊं, या मैं किसका सहे दिल से सुनूंगा, और भगवान को प्रार्थना कर कि मुझे सही स्पॉन्सर दे, तो वो तुझे मिल जाएगा। अगर ये जो मैंने कहा ना,
मेक वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स इन ए। फोन थेरापी भी बोलते हैं। ए में तभी का टाइम में ज्यादा लैंडलाइन था, सबका लैंडलाइन का नंबर लेने का, पूछने का कि आपको कभी मैं फोन करेगा तो चलेगा। अभी जिसको जॉब नहीं रहेगा उसके लिए भी बताता हूँ अलग अलग तरीके से। फ्री, पूरा दिन का तुम्हारा, इसमें लिविंग सोबर में बहुत अच्छा दिया है ये बुक में। तुम्हारा दिन का पूरा आखिरी कैसा करना है, मतलब दिन का प्लानिंग कैसा करना है। सुबह क्या करूंगा, उठूंगा कितना बजे, ब्रेकफास्ट, खाना भी ढंग से खाना है, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, धीरे 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 मैं सब बताता हूँ। और ट्रिगरिंग पॉइंट्स अवॉइड करो। ट्रिगरिंग पॉइंट्स मतलब मेरे लिए एंगर और रिजेंटमेंट बहुत बड़े ट्रिगरिंग पॉइंट्स थे ना, अभी भी है। गुस्सा और खुन्नस, गुस्सा मत आने दे किसके ऊपर, खुन्नस मत रख। बिकॉज तू जाके शराब पिएगा। जो कोई डायबिटीज वाला आदमी गुस्सा और खुन्नस आएगा तो कोई डब्बा खोल के एक एक दो दो मुठ शक्कर नहीं खाएगा, तू जाके साला शराब पिएगा। और अभी तूने शराब पिया है तो सब कुछ तेरे जिंदगी में अलबेल होने वाला है, ऐसा नहीं है। वो भी बताया गया, मैं आपसे शेयर करता हूँ। आपने किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं की, अपनी जान बचाने के लिए मैंने शराब बंद की ना, तो देयर कुड बी अ लॉस ऑफ लव्ड वन। कोई तेरा नजदीक का उसका देहांत भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत बीमार भी हो सकता है, तेरा जॉब जा सकता है, तेरा सोसाइटी में का स्थान, तेरे को लोनलीनेस डिप्रेशन आ सकता है, एकल कोंडेपना, अकेलापन, डिप्रेशन, निराशा में जा सकता है। ये मुझे कहा गया और मुझे समझा कि अल्कोहलिक का सबसे बड़ा जो श्राप या सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो ये लोनलीनेस और ये डिप्रेशन है। अभी लोनलीनेस को बोलूं, मैं कोई शादी में जाऊं जिधर 500 भी आदमी लोग हो ना गेस्ट, मैं उधर भी खुद को महसूस अकेला महसूस कर सकता हूँ अभी भी, बिकॉज आई कैन नॉट रिलेट टू पीपल। सब लोग हंसी खुशी से बात करते हैं, मुझे बात भी करने को, हाँ ठीक है, हाँ चल रहा है चल रहा है। मैं ओपन आउट नहीं होता। ये कहा नीलकंठ ओपन आउट हो जा। प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती है बोला, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ इंजुरी हो सकती है, कैलामिटीज। लिव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बोलेगा तो बी थैंकफुल टू गॉड कि बाबा तुम मुझे जिंदा रखा, तू कहाँ से आया है, डोंट फॉरगेट योर लास्ट ड्रंक, कि शराब ने तेरी क्या हालत की थी। हम्म? तो लिव एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, की कृतज्ञता की भावना से रहे। अगर तू कृतज्ञता की भावना से रहेगा तो तेरे हाथ में शराब आने का कुछ चांस नहीं है, बिकॉज तू हमेशा भगवान का आभार मानते रहेगा कि आपने मुझे जिंदा रखा, हाथ पैर से ठीक रखा। और ये कहो हमेशा जो लास्ट में बोलते हैं, लेट दाइन बी डन नॉट माइन, तेरे इच्छा के अनुसार होने दे। तू याद रख नीलकंठ कि तू शराब के सामने कितना हदबल है। एंड अगेंस्ट दैट क्रेजी थॉट ऑफ द फर्स्ट ड्रिंक, वो जो पागल जैसा ख्याल आता है ना तेरे मन में, जो आता था बार 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 बार, एक ड्रिंक पियो और सब ठीक हो जाएगा। नो, थिंकिंग हैबिट्स और थिंग्स बी फेल्ट इनसाइड आवरसेल्व्स। जो हमारे ड्रिंकिंग के हैबिट थे, मेरे ड्रिंकिंग के हैबिट थे, और अंदर जो मुझे जो संवेदना आ रही थी, जो लग रहा था ना, उससे तू दूर रहे। और ये बार बार दोहराया है, इसके लिए मैं बार बार बताता हूँ। तेरे नौकरी के लिए मत कर, तेरी बीवी के लिए मत कर, तेरे बच्चों के लिए मत कर, तेरे फैमिली के लिए मत कर, या तुझे कुछ रिकॉग्निशन मिलेगा सोसाइटी में। अरे तूने किसी पे उपकार या मेहरबानी की है क्या, जो लोग तेरा पुरस्कार या गौरव करेंगे, अरे वाह दिल के टच क्यों पीता नहीं, यहाँ सुधर गया। मेरे ऐसे बेवड़े को ऐसा भी भ्रम रहता है दोस्त, बहुत भ्रम रहते हैं मुझे, बहुत 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 चीजों से, मतलब हर चीज से मुझे खुद को संभालना है। बोला ऐसा कुछ पीने का दिल हो तो सोडा या कोल्ड ड्रिंक या फ्रूट जूस ऐसा कुछ पी और खिसा में टॉफी या चॉकलेट या स्वीट। ये जो शराब से तुझे बोलता है मेन शुगर भी मिलती है, तो शुगर का सब्स्टिट्यूट है। कुछ नहीं तो शक्कर का पानी पी, चलो सोडा नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं, फ्रूट, शक्कर का पानी। या अगर पॉसिबल है, अफोर्डेबली है तो अपना ग्लूकॉन डी और इलेक्ट्रॉल आता है, ग्लूकॉन डी, ग्लैक्सोज डी और इलेक्ट्रॉल डाल के पानी पी। उससे तेरा बॉडी को शुगर भी मिलेगा
और ये बैलेंस भी होएगा, इस इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो वापिस आए वही पॉइंट पे, स्पॉन्सर को अवेल करो, कीप एन ओपन माइंड। कीप एन ओपन माइंड, अपना मन खुला रख कि क्या क्या सब याद रख तू किसमें से गया था बोल के। यूज योर कॉमन सेंस, बोला तेरा कॉमन सेंस तुझे क्या बोलता है, तू फिर से शराब पिएगा तो क्या होने वाला है, तेरा बुरा वाट लगने वाला है। और 12 स्टेप इन को अकेला जाने को क्यों नहीं बोला, बिकॉज जो उसके जो रिलेटिव्स रहते हैं ना अल्कोहलिक के, स्पेशली उसका उम्र के ऊपर डिपेंडेंट है, वेदर उसकी बीवी है या पत्नी है या बेटी भी है, आप यू नो जो अपने अपोजिट सेक्स के जिससे तुझे अट्रैक्शन हो सकता है, दे मे लीन ऑन यू फॉर इमोशनल सपोर्ट। वो तेरे से ज्यादा इमोशनल सपोर्ट ज्यादा तुझे उनके बारे में, तो बेवड़े का दिमाग अलग चलता है, उनके बारे में तेरे मन में कुछ सहानुभूति हो जाए, कुछ फीलिंग्स हो जाए, और 13 स्टेप, उसको 13 स्टेप बोलते हैं, दैट इज फेटल। तेरे हाथ में फिर से शराब आने की संभावना है। और तू ये सोच कि जब तू शराब पीता था तब तेरे बीवी की क्या मनस्थिति थी, तेरे माँ की क्या मनस्थिति थी, तेरे बेटी की क्या मनस्थिति थी। बड़े भाई नीलकंठ, उनके वो नाजुक और बहुत ही संवेदनशील मनस्थिति का अगर कोई आदमी गैर फायदा लेता था तो तुझे कैसा लगता था। So take the A as your family. Take the A member as your family. Take him as your brother. वो तेरे भाई की बीवी है, वो तेरे भाई की माँ है, मतलब तेरी ही माँ है, तेरे भाई की बेटी है, मतलब तेरी ही बेटी है। जरा भी इन्वॉल्व नहीं होने का, बिकॉज आप बोलते हैं बिहाइंड एवरी दिस थिंग ड्रम देयर इज ए स्लिप, बोलते हैं स्लिप। स्लिप मतलब ये अमेरिकन लैंग्वेज है कि वो जो ड्रेस के नीचे स्लिप पहनते हैं ना व्हाइट कॉटन का, मतलब औरत का लफड़े में मत पड़। स्टेइंग अवे फ्रॉम द फर्स्ट ड्रिंक पे और भी मुझे जोर लिया गया कि जब भी आएगा ना, तू तेरे पास फोन नंबर तैयार रख, और ऐसे मत सोच कि सब लोग तेरे फोन की राह देख रहे हैं। कोई ऑफिस में होगा, कोई ड्राइविंग में होगा, अभी तो मोबाइल भी है फिर भी बहुत जन ड्राइविंग में मोबाइल नहीं लेते, कोई मीटिंग में होगा, कोई काम में होगा, कोई मोबाइल साइलेंट में रख के कोई मीटिंग में होगा या सो गया रहेगा। सो अल्टीमेटली बोला, you should keep your dependence on God ahead of dependence on all human beings if you want to stop drinking. और ऐसा he will never stop drinking unless he keeps dependence on other people ahead of dependence upon God. मतलब सबसे पहला तेरा कनेक्शन भगवान से लगा के रख। इमीडिएटली सेरेनिटी प्रेयर बोल, इमीडिएटली बोल कि मुझे थोड़ा थोड़ा ऑब्सेशन आ रहा है, मैं थोड़ा थोड़ा अपसेट हो रहा हूँ, और मैंने जो अनुभव देखे हैं खुद के बारे में भी बच गया। ये सिर्फ अर्ली डेज में नहीं, वो जो बोलते हैं ना वंस एन अल्कोहलिक ऑलवेज एन अल्कोहलिक, एकदाचा मद्यपी तो कायमचा मद्यपी, एक टाइम का बेवड़ा वो हमेशा का बेवड़ा। मेरे जैसे बेवड़े के मन में ये विचार शुरुआत के दिन में ज्यादा आएंगे, बट कभी 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 भी आ सकते हैं। एक दोस्त ने, एनोनिमिटी तो ब्रेक नहीं कर रहा हूँ, अनुभव बोल रहा हूँ, 34 इयर्स के बाद शेयर किया था, उसको भी अभी 3-4 साल हो गए, अभी तक अच्छा है। साला मैं आज पीने गया था रे, मेरा इतना दिमाग खराब हो गया था, रिकॉर्ड होता था नहीं क्या, 34 इयर्स के बाद में पीता था। तो ये दोस्तों मानसिकता एक 34 इयर्स सोबर स्ट्रांगली ऑन द प्रोग्राम मेंबर की हुई है। मतलब हमें याद रखना चाहिए, ऑल ऑफ अस हैव क्ले फीट। अगर हमारे क्ले फीट मतलब वो शाड़ू की मट्टी जिससे गणपति बापा को बुलाते हैं, वो हमारे पैर अगर वो मिट्टी के होएंगे और हम समुद्र में खड़ा रहेंगे तो क्या होएगा, हमारा पैर पिघल जाएगा ना। इसका मतलब है इंग्लिश में ऑल ऑफ अस हैव क्ले फीट। हमें याद रखना चाहिए कि दैट सेंसलेस थिंग ऑफ टेकिंग द फर्स्ट ड्रिंक, मेरे जैसे बेवड़े को कभी भी वाट मन में आ सकता है
और पहला ड्रिंक में लिया तो मैं खलास। बोला तू याद रख नीलकंठ, अल्कोहलिज्म इज इनक्योरेबल प्रोग्रेसिव एंड फैटल डिजीज, कि इसका कोई इलाज नहीं है, हमेशा बढ़ते जाने वाली बीमारी है, कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है। और फेटल डिजीज मतलब दो है, अंतिम परिणाम सिर्फ। फेटल मतलब अकाली मृत्यु या पागलपन। अभी दोस्तों मैं हम लोग इधर थाना में मेंटल हॉस्पिटल में मीटिंग्स करते हैं। उधर जो मेंटल हॉस्पिटल में एडमिटेड पेशेंट्स है ना, उनके लिए भी मीटिंग्स करते हैं। क्यों? बिकॉज हम लोग ने जब ये स्टडी किया, डॉक्टर लोग से, सोशल वर्कर से, पुलिस विलिस से बात किया, तो हमें ये पता चला और आपसे शेयर कर रहा हूँ। जो लोग मेंटल हॉस्पिटल में है ना एडमिटेड, उनमें से 80% अल्कोहलिक्स है। मतलब शराब पी के उनका दिमाग पूरा खराब हो गया है। तो रिमेम्बर, इट इज अ फेटल डिजीज। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलने वाला हूँ, ये याद रख नीलकंठ के हर साल 30 लाख लोग शराब से मरते हैं। और हमारा अभी 87 88 ईयर्स हो गया, फिर भी हम लोग पूरा दुनिया में सिर्फ 20 लाख लोग हैं जो सुरक्षित है। और रोज 30 लाख लोग हर साल 30 लाख लोग मरते हैं। तो इतने 88 ईयर्स में, और उसके पहले भी, ये आने के पहले कितने लोग मर गए होंगे और कितने लोग मर रहे होंगे अभी भी, आज भी। और हम लोग सुरक्षित है इधर ये में। नहीं तो 10:30 बजे और नीलकंठ सोबर और शेयरिंग कर रहा है, शराब से कैसे दूर रहना। ये असंभव चीज ए ने संभव करके दिखाई उसने। और सिर्फ इंडिया में हर साल में 2,60,000 लोग मरते हैं। और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि इंडिया में 7 करोड़ लोगों को ए की जरूरत है। हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए कहा है, स्टे सोबर, क्लीन हाउस, हेल्प अदर्स। खुद शराब से दूर रहे, अपने अंदर की गंदगी निकाल और दूसरों को मदद कर। खाली शराबियों को नहीं, दूसरों को मदद कर। बिकॉज तू कभी किसकी मदद करता है ना, तो उसने भगवान को जरूर प्रार्थना की होगी सहायता की, जैसे मैंने की थी जब मुझे सहायता चाहिए रहेगी कभी। तो भगवान मेरा इस्तेमाल कर रहा है, एक मीडियम, एक माध्यम बोल के, उसका मदद करने के लिए। तो मुझे कितना बड़ा काम करने का अवसर मिल रहा है। अब ये देखो, ये कोरोना आ गया दोस्तों, उस पे तो 6 महीने में वैक्सीन निकल गया, और कोरोना नियरली गएला है या गएला है। ये इतना साल से रिसर्च चालू है मध्यपास पे, बट अभी तक कोई, कितना मिलियंस ऑफ डॉलर्स दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर वैज्ञानिक उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, अभी तक कोई नहीं निकला। इतना खतरनाक है ये, बिकॉज कोई विषाणु दिखता ही नहीं ना। कोरोना का विषाणु दिखता था, इसका कुछ विषाणु ही नहीं, इसको एक्स फैक्टर बोलते हैं, जो मेरे ब्रेन में रहता है। अभी तक डॉक्टर लोग कुछ समझा नहीं। तो सोचो ये कितना खतरनाक बीमारी है। और बोला लिव एंड लेट लिव। सब मार्गदर्शन सूचनाएं मुझे दी गई, मैं शेयर कर रहा हूँ। जियो और जीने दो। लोगों को और परिस्थितियों को बदलने की कोशिश मत करो। लोग है वैसे ही रहने वाले हैं, परिस्थिति है वैसे ही रहने वाली है। तू खुद का रिस्पॉन्स उसको कैसा है वो बदली कर। मेरी बहुत लंबे अरसे की जिंदगी गुजर गई दोस्तों, या व्यतीत हो गई लोगों को बदलने की और सिचुएशन को बदलने की। सिचुएशन मेरे कंट्रोल में चाहिए, लोग मेरे कंट्रोल में चाहिए। बीवी को स्वभाव बदलने का देखा, पिताजी का स्वभाव, सिचुएशन, परिस्थिति। अरे तू खाली गधे, मुझे समझा, शराब के ऊपर पावरलेस मतलब हतबल नहीं है। तू सबके ऊपर हतबल है। जा ना, तेरी सांस 2 मिनट रुका के बता। जा तेरा हृदय धड़कता है ना, ब्लड सर्कुलेशन होता है वो, ब्रीदिंग, तेरा हृदय 2 मिनट रुका के बता। अरे तुझे कभी भूख लगेली होगी तो तू रुक सकता है, प्यास लगेली होगी तो रुक सकता है। एकदम जोर से टॉयलेट को लगी तो कितना टाइम रुकेगा, या एकदम जोर से पेशाब को लगी तो। मतलब तेरा खुद के बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं, खुद के ब्रीदिंग के ऊपर कंट्रोल नहीं, लंग्स के ऊपर, सांस के ऊपर, खुद का जो दिल धड़कता है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं। 2 मिनट रुका नहीं सकता है, टॉयलेट को लगा तो भी तेरा फजेती होता है, और लोगों को नियंत्रण में लाने को देख रहा है।
परिस्थिति को नियंत्रण में लाने को देख रहा है। और एक बोला, पेज नंबर 13 में है लिविंग सोबर में, गेटिंग एक्टिव। हाईलाइट बताते जाता हूं मैं। तो क्या होता है, जब मेरे जैसा आदमी शराब पीता होता है ना, बहुत सारा वक्त वो शराब पीने में और बाद में उसकी धुंधी में और बाद में वो क्या बोलते हैं उसको, हैंगओवर में और बाद में उतारे में और साइकिल में मैं जीता हूँ। अभी इतना बड़ा फ्री टाइम हो जाता है मेरे पास, मैं शराब नहीं पीता हूँ तो वो फ्री टाइम को मुझे अच्छा से वापरना चाहिए। ऍक्टिव्हिटी इन अँड अराउंड ए, म्हणजे ए में बड़ा अपना काम। कोई कोई अगर खुद का चाय बनाता होगा तो चाय बनाने का, हम लोग इधर तो चाय मंगाते हैं, तो जल्दी जाके बाकड़ा बिकड़ा साफ करने का, ब्लैक बोर्ड साफ करने का, नया मेंबर कौन है उसका स्वागत करने का, ब्लैक बोर्ड पे लिखने का, बाद में चाय बांटने का या कॉफी बांटने का, बाद में एस्ट्रे बांटने का, एस्ट्रे क्लियर करने का। अभी तो सब मीटिंग में मोस्ट स्मोकिंग बंद हो गया तो एस्ट्रे का काम कम हो गया, बट चाय के कप है, चाय बांटने का, चाय के कप, ऐसे में बहुत कुछ कुछ कर सकता हूँ। तो मुझे ए में मेरा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए। मतलब ज्यादातर ग्रुप में बोलते हैं कि 90 दिन में 90 मीटिंग करो। मतलब देखो आप, एक मीटिंग में मुझे 5 शेयरिंग करने सुनने को मिली, सो 90 × 5, राइट। 450 लोगों के मुझे अनुभव सुनने को मिलेंगे, इसके लिए कहा गया है। और ज्यादातर मीटिंग का टाइमिंग देखो तभी, अभी अपना तो है 10 से 11, 7:30 से 9। मतलब जो ऑफिस भी करते थे और तभी पीते नहीं थे, उनका जब भी कांटा हिलता था ना ऑफिस खत्म होने के बाद। और अभी ये भी 10 से 11 है, तो 10 बजे का मीटिंग करना है या सुनना है या शेयरिंग करना है। मतलब कीप योरसेल्फ बिजी, देन बी एक्टिविटी नॉट रिलेटेड टू ए के बाहर का भी। ये एक आपको बताया जाने का, सब बकरा बिकड़ा पूछने का, ये करने का, बोर्ड बहुत कम रहता है। वॉक को जाने का, थोड़ा कुछ पढ़ाई करने का, ए का करेगा तो अच्छा है। उसके अलावा फिर किधर, म्यूजियम को, आर्ट गैलरीज को जाने का, एक्सरसाइज करने का, स्विमिंग या जमता हो तो जिम वगैरह। और स्टार्टिंग ऑन लॉन्ग इंडेक्स, जो मेरे तो घर में इतने पेपर्स पड़े थे, इतना सब कचरा पड़ा था, वो कपाट साफ करो, तुम्हारे पेपर्स ढूंढो। और ज्यादा मत ना, हॉल्ट का भी ख्याल रखने का इसमें। हंगर, एंगर, लोनलीनेस, टायर्डनेस, ये भी हॉल्ट भी एक याद रखना। हॉल्ट मतलब कभी भूखा नहीं रहना है, पेट हमेशा भरेला रहना है। हॉल्ट। एंगर, गुस्सा नहीं होना है। लोनलीनेस, अकेला नहीं बैठना है। और टायर्डनेस, ज्यादा थकना भी नहीं है। मेरा कई मर्तबा ऐसा हो गया, बोलता हूँ, बोलने को शर्म लगता है, मैं शर्म का ये बात क्या है, बेवड़ा हूँ। हंगर का देखा, एंगर का देखा। पहले पेट खाली बहुत आता था, पीता था। एंगर, गुस्सा में जाके सीधा पीता था। लोनलीनेस, अकेलापन महसूस हो रहा है यार। टायर्डनेस, अभी अच्छा काम किया और ज्यादा थक गया। मेरे साथ हुआ है अरे आज इतना अच्छा काम किया है ना, हम लोग उसको मराठी में श्रम परिहार बोलते हैं। टुडे आई डिजर्व यार, आई डिजर्व। जाके एक बियर पीता हूँ ठंडा, क्या एक 90 मस्त रिलैक्स होएगा। यही ट्रैप है, इसको ही बोलते हैं हॉल्ट का टी, टायर्डनेस। मुझे ज्यादा थकना भी नहीं है, ज्यादा फुल इसमें भी नहीं जाना है। और मेरे अनुभव से बोलता हूँ, मुझे अत्यानंद या एक्सेस आनंद नहीं परवड़ता है। कभी कभी बहुत खुशी में से भी मैं पिए हूँ, अरे इतना सब फर्स्ट क्लास चल रहा है यार, चलो यार बियर पीते ठंडा, कोल्ड बियर एंड फ्राइड प्रॉन्स। अरे वो पहले तेरे हाथ में गए, क्या होने वाला है तेरा। फिर ट्राई न्यू हॉबी, कोई नया हॉबी देखो, जैसे लिखना,